सहमति से हुआ था। जिन्ना की और नेहरू की दोनों की सहमति थी। वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना? नहीं, ब्रांड बच गया। राहुल गांधी का जो विचार है, क्योंकि वो चांदी की चम्मच और सोने की थाली लेके पैदा हुए हैं, देश की साख कैसे गिरानी चाहिए इन्हीं परिवार से पूछना चाहिए जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। सॉरी सर। इन्होंने देश की साख गिरा दी शुरू से की इस समय नहीं, शुरू से भी इन्होंने साख गिराई है देश की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी हाँ, देश का बंटवारा करके जिन्ना के साथ मिलके इन्होंने जो ये कर्म किया था। देश का बंटवारा कैसे हुआ था? देश का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था, जिन्ना की और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी और नेहरू की दोनों की सहमति थी। वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना? नहीं। अच्छा, आप बताइए। अब छोड़िए इतिहास का, हम हाँ, कितना बताते चले। तो ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। कहाँ से? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। हाँ, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे दादा ने बताया। पुराने किले के अंदर हमारा गांव नंगली रजापुर था, जो 1933 में खाली हुआ। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। अंग्रेजों की किताब भी पढ़े हैं कि खाली सुन के? नहीं, किताब भी पढ़े हैं। उनकी हिस्ट्री सारी पढ़ी है हमने। कौन सी? कोई दो लेखक के नाम बताइए जो आपने विभाजन पर या भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर या मॉडर्न हिस्ट्री पर कोई दो किताब पढ़ी हो। दो लेखक के नाम बताइए, या एक ही के बता दीजिए। सर, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी बुक हैं वो सभी पढ़ी हैं। तो अटल जी की किताब का एक नाम बताइए। ये फंस गया सीएम। मेरी 51 कविताएं, जिसकी मैं आपको सारी कविताएं सुना सकता हूँ। चलिए, है तो यही बढ़िया। एक कविता उनकी सुनाइए अच्छी। आज के टाइम में जो राहुल गांधी हैं और विपक्ष है, कौरव कौन पांडव कौन, ये टेढ़ा सवाल है। चारों ओर फैलाया शकुनियों ने कूट जाल है। धर्मराज जो बनते हैं छोड़ी नहीं है अभी जुए की लत। हर पंचायत में पांचाली आज भी अपमानित है, पर बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई भी राजा बने कांग्रेसियों में से, रंक को रोना ही रोना है। इरशाद। और अब मोदी जी जो आए हैं वो रंक को राजा बनाने की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि पहले देश में लोग ये सोचते थे कि मैं इस देश में पैदा हुआ। इस तरह का बयान उनका बहुत वायरल भी है। उन्होंने कहा भी था एक जिक्र में कि जो यहाँ देश में जो पैदा हुआ उसको लगता था मैंने पिछले जन्म का कौन सा पाप किया था जो यहाँ पैदा हो गया। ये बयान ठीक है? नहीं, ये बहुत गंदा बयान है। आप जन्म जहाँ हुआ है आपका, वो भारत देवभूमि है, जिसकी पूरा विश्व का जिसको संचालन करना है आने वाले समय में, वो देश भारत है जो एक गुलदस्ता है। लेकिन उस बयान की उस समय इस तरह से चर्चा नहीं हुई कि उन्होंने देश में का अपमान कर दिया। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। राहुल गांधी की चर्चा हो रही, जबकि वो सर ऐसा है, एक लेक्चर देने गए थे। आपको लगता है किसी नेता के बयान से देश का अपमान होगा? सर ऐसे अनसमझ, जिनको समझ ही नहीं है, वो वहाँ जाकर बयान देते हैं, जिन्होंने चांदी की चम्मच सोने की थाली देखी है। अरे मैंने तो दोनों पक्ष का बता दिया आपको। नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अंधभक्त हर तरफ के होते हैं, लेकिन आप नोटिस करना जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके अंदर एक कॉमन पैटर्न जरूर मिलता है। बीजेपी चाहे जितनी भी गलती करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात जब भी आएगी वो सीधा पिछले 70 साल पर चले जाएंगे, जबकि असल सच कुछ और ही होता है। वीडियो के अंदर आपने देखा एक भक्त ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान डिवीजन का मेन रीजन जवाहरलाल नेहरू थे। उनका मानना है कि मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू से ज़्यादा समझदार थे और अगर उन्हें अलग देश नहीं दिया जाता तो नेहरू कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। इसके बाद आपने देखा कैसे राहुल गांधी और उनके परिवार के खिलाफ गलत इल्जाम और अपमानजनक बातें बोली गई, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।